अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं कुछ रिसर्च बेस्ड वीलॉग्स करता रहता हूं। आखिरी वीडियो जो मैंने की थी वो डिजिटल फील्ड मार्शल्स पर की थी कि अब डिजिटल फील्ड मार्शल्स का दौर है। जो पुराने फील्ड मार्शल्स हैं उनका ज़माना पुराना हो चुका है। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सब ने ज़रा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। ओहो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है जनाब, और फीडबैक ज़रूर देना है इस कंटेंट का जो मैं बनाने जा रहा हूं। अब बात करते हैं जनाबे वाला उससे आगे की कि डिजिटल दौर है। डिजिटल दौर में इस टाइम तहरीक इंसाफ की जानिब से डिजिटल फील्ड मार्शल सामने आ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जंग बयानिए की नहीं, स्क्रीन की बनी हुई है। ये सियासत नहीं है सिर्फ, ये एक डिजिटल जंग है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने अब फैसला कर लिया है, जो कि आपको मालूम भी है कि अगर ट्विटर और हैशटैग्स जीत रहे हैं तो इन्हें हमने कंट्रोल करना है। तो इसमें पहला जो महाज है वो है कानून और केसेस में। हमने देखा जनाबे वाला कि 2022 में पीका एक्ट में तरमीम की गई ताकि झूठी खबरों की सज़ा 3 से लेकर 5 साल तक बढ़ा दी जाए। लेकिन बाद में इनको पता चला हो है तो झूठी खबरें तो छोड़ो, सच्ची खबरें जड़ियाँ हैं वो भी सानू बड़ा जलील करा रही हैं। साफियों और यूट्यूबरों पर दर्जनों FIR काटेगी। अरशद शरीफ पर काटेगी, अरशद साहब पर मेरा ख्याल है 20, 21, 19 मुकदमे काटेंगे। इमरान रियाज खान, साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, जनाबे वाला जमील फारूकी, सद्दीक जान, समी इब्राहिम, माई सेल्फ अदील राजा, खावर घुमन, इन सब पर इल्ज़ाम रियासती इदारों को बदनाम करना। हम कर सकते हैं जी, हमारी मजाल है, आप पे काफ़ी नहीं। 9 मई के बाद हज़ारों सोशल मीडिया कारकुनान गिरफ्तार हुए। सैकड़ों के मोबाइल फ़ोन्स फॉरेंसिक के नाम पर कब्जे में ले लिए गए, आज तक वापस नहीं मिले। उसके बाद दूसरा महाज जो खोला गया वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो था डिजिटल ब्लैकआउट। जब ये पहला महाज किसी काम नहीं आया, जब मार पड़ी हर महाज पर, लोगों ने नहीं सुनी आपकी बात, तो दूसरा महाज खोला गया, ये था डिजिटल ब्लैकआउट। ठीक है, 9 मई 2023 को पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पूरे मुल्क का इंटरनेट 4 दिन बंद रहा। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, टिकटॉक कई बार बंद किए जा चुके हैं। PTI का जब भी जलसा या लाइव स्ट्रीम चल रहा हो तो लाजमी बंद होते हैं। 2022 और 2023 में VPN इस्तेमाल करने वालों की तादाद में 3 टाइम्स इजाफा हुआ, थैंक्स टू चाचा PTI वाला बाबा, जिसको मेडल भी अभी दिया गया है, जिन्होंने ट्विटर को बंद किया गया था। लोग ब्लैकआउट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा महाज है जनाब खुफिया चैनल्स और फंडिंग। काफ़ी सारी चीज़ आपको पता है, ये चीज़ आपको नहीं है। दर्जनों यूट्यूब चैनल्स, फेसबुक पेजेस बनाए गए हैं, टिकटॉक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट बनाए गए हैं जो कि जाली हैं, जो कि आपको नहीं मालूम कौन चलाता है, लेकिन बनाए गए हैं, रियासत के पैसों से बनाए गए। इसके अलावा दर्जनों ऐसे सहाफ़ी जो टाउट्स का किरदार अदा कर रहे हैं, उनको फंडिंग की गई है ताकि वो हमारा पैगाम आप तक पहुँचाएँ। इसमें बहुत सारे यूट्यूब्स ने चैनल बनाए गए हैं, बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे लोगों को भेजा गया है कि तुम इधर जाके प्रोग्राम करोगे तो बड़ा ज़बरदस्त होगा तुम्हारा। ठीक है, अब ये चैनल्स खबरों और तज्जियों के नाम पर स्क्रिप्टेड मवाद बनाते हैं। यही मवाद टिकटॉक, फेसबुक रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसके अलावा ट्विटर, आपको हर जगह पे, इंस्टाग्राम पे खबरों या तज्जियों के नाम पर नजर आएगा। फिर एक फेक न्यूज़ मॉडल फैलाया गया कि मुखालिफ के खिलाफ झूठी खबर चलाओ, फिर खुद ही इसको डिबंक करो और अवाम का एतमाद जो है वो जीत लो। आपने देखा होगा ये 2-3 करते हैं जनाबे वाला फैक्ट चेक। हमने फैक्ट चेक किया, हमें मालूम हुआ कि ये खबर गलत है। ये इस तरह करके लोग ताकि फॉलो करें, यार ये सच्ची खबर बताएगा, और उसके बाद बीच में वारदातें डालना शुरू करें। चौथा मास था ट्रेंड कंट्रोल करना। ये आपने बड़े गौर से सुनना है, सारा आपको सारी चीज़ें होते हुए नजर आएंगी, और ये सुनने के बाद जब आप एक दफ़ा सोशल मीडिया में दोबारा जाएंगे तो आप जिस किसी को भी इस कसौटी पर परखेंगे आपको परतें खुलती नजर आएंगी। चौथा महाज था ट्रेंड कंट्रोल। अच्छा, अब आप देखें इन्फ्लुएंसर्स। आपने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स देख लिए जो कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं। वो पंजाब वाली वीडियो याद है ना, वो गंजी स्वैग की, वो जुनेद जो था जिसने माफ़ी मांगी, फिर वो जुल्कर नैन चौधरी, कवल आफ्ताब, ये सारे जिन्होंने पैसे लेके बनाई थी। इस तरह की और जगह से भी पैसे लेके वीडियो बनाते हैं। अब ये ट्रैक करते हैं कि कौन सा यूट्यूबर या टिकटॉकर किसके लिए बात करता है। हैशटैग इंजीनियरिंग्स, हम ख्याल अकाउंट से मुख्तलिफ हैशटैग्स करवाना, और ट्रेंड हाईजैकिंग, मुखालिफ बयानी को मीम्स या गैर मुतल्लका मवाद से डबोने की कोशिश करना। एक लड़ाई सोशल मीडिया पे ये भी चल रही है। इस लड़ाई को वो लोग समझेंगे जो सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा एडवांस है। 5वां महाज क्या है? डिजिटल फायरवॉल।
अरबों रुपया कौम का डूब गया जनाबे वाला। चीन और ईरान की मिसाल पर एक कौमी फायरवॉल लगाई गई। पहले उससे इनकार करता रहा पीटीए वाला बाबा जी, मेरे फेवरेट क्यूट बाबा जी, चरस वाले सिगरेट वाले बाबा जी, जिनका नाम मशहूर है अब, वो इनकार करते रहे जनाब। वो एमल वली खान से सेनेट की एक मीटिंग में चरस वाला सिगरेट मांग रहे थे, बाद में कह रहे थे ओ हाथ सुट मैं मजाक कर रहा सी, और एमल वली खान ने काफ़ी उनको बेइज्जत भी किया था उस बात पे चाचा जी को। ये वो चाचा जी हैं जो कहर बन के टूटते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट भी कल परसों रिपोर्ट किया हुआ था कि जनाब इसका तो पूरा ट्विटर अकाउंट ही डिलीट कर दो, बल्कि इसको बंदे को दुनिया से ही डिलीट कर दो। मुझे तो चाचा जी ये कहना चाहते होंगे। खैर, चाचे को नवा मेडल मिले, वेल डन चाचा जी, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। तो जनाब ये वो सिस्टम है जिससे चाइना में ग्रेट फायरवॉल चलती है। हमने भी लगाने की कोशिश की, मालूम नहीं किधर है, ठुस हो गया कि है कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। खैर, अच्छा, अब दुनिया में आप देखें तो रशिया में यूक्रेन जंग में प्रो प्यूटिन टिकटॉक्स और टेलीग्राम मुहिमात चलाई गई। भारत में बीजेपी का आईटी सेल आपको पता ही है। चाइना में 50 सेंट आर्मी रोज़ाना लाखों पोस्ट डालती है। 50 सेंट आर्मी इसको बोला जाता है, और अवाम की राय बदलने की कोशिश करती है। पाकिस्तान का असल चैलेंज क्या निकला है? अच्छा, इस सारे में पाकिस्तान का असल चैलेंज क्या है? इनको कंट्रोल किसको करना है? कंट्रोल करना है नौजवानों को। नौजवान क्या करते हैं? नौजवान अपनी शादी की तस्वीरों में इमरान खान की तस्वीर गिफ्ट करते हैं शादी के फंक्शन में। नौजवान क्या करते हैं? उस बच्चे की वीडियो आपने देखी होगी, 14 अगस्त की तकरीब में इमरान खान जिंदाबाद का नारा मारा और भागते दौड़ते सारे आए उसको रोकने के लिए। भाजपा के एहसासों पर सवाल करने वाला नौजवान आपने देख लिया है। जेन जी सबसे ज़्यादा ऑनलाइन रहती है, सबसे ज़्यादा सियासी और रवायती मीडिया पर वो कम यकीन रखते हैं। टीवी शीवी नहीं देखते, ये जो जाली किस्म के दानिश्वर हैं इनको नहीं देखते। ठीक है, अब हांगकांग में इन लोगों ने इनक्रिप्टेड ऐप्स और मीम्स के जरिए हुकूमती प्रोपेगेंडा तोड़ा। यहाँ पर भी अब आप देखें कि यहाँ पर कोई भी हुकूमती दावा आता है, चंद ही लम्हात में मीम्स का एक समुंदर आता है जिसमें सच होता है, उड़ा कर रख देता है ये बात। लेकिन मसला ये है, इसमें मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मसला ये है कि इस टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंट्रोल करना चाहती है बयानियों को, नौजवानों को कंट्रोल करना चाहती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी चलाई जा रही हैं, कुछ मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर दोबारा एक रीकैप आपको दूँ, समझाने की कोशिश करूँ, जेन जी हमारी जो है वो टीवी चैनल्स को देखती नहीं है। टीवी चैनल्स कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ख़तरा नहीं है। यहाँ पर कोई फायर करता है तो वो फ्रेंडली फायर होता है। जो असल फायर करने वाले थे वो जा चुके, वो शहीद कर दिए गए। पीछे तस्वीर लगी हुई है, आपको मालूम है। जो सच्चा होता है उसकी बात गोली की तरह आंखें लगती है, तो जवाब में उसको गोली मार दी गई। मसला है नौजवानों से, मसला अब सहाफ़ियों का रहा ही नहीं पाकिस्तान में। अब सहाफ़ी जो टीवी चैनल्स पर बैठे हुए हैं वो सच नहीं बोलते। चंद एक लोग हैं जो सच्चे हैं, बाकी झूठ के पलंदे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, आपके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आज भी किसी को कुछ मालूम नहीं कब किस पर केस कर दिया जाए, अदालतें सुनवाई भी नहीं करती। लेकिन यही नौजवान आज भी काबू नहीं आ रहे। यही लोग हैं जो रेजिस्टेंस की दीवार बने हुए हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। और यही वो डिजिटल फील्ड मार्शल्स हैं जिनका मैंने पहले जिक्र कर चुका, जो बयानियां बनने नहीं दे रहे, जो आपकी बातों में आते नहीं हैं। जब भी आप झूठ बोलते हैं आपको पकड़ लेते हैं, नंगा करते हैं, सबके सामने बताते हैं। यही वो लोग हैं जो मिनटों सेकंडों में आपके पुराने बयानात निकाल लेते हैं। यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की 64% आबादी है, और यही वो लोग हैं जिनको आप उनका लीडर मर्जी का चुनने नहीं दे रहे। तो ये लड़ाई तो चलेगी, कभी रियासत आगे होगी, कभी ये पीछे होंगे, कभी ये आगे होंगे, रियासत इनके पीछे भाग रही होगी, लेकिन ये लड़ाई चलती रहेगी। और मेरा मशवरा ये होगा कि नौजवानों से लड़ाई की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपको पता है जेनजी के लोग आजकल चवल किस्म के होते हैं, तो इनको ज़्यादा मान जाए बेहतर है, मुल्क के लिए अच्छा है। खैर, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाब, आपको कैसे लगा ये व्लॉग। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।